नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। इसमें 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किया गया है, जिसका व्याख्या सहित है और व्याख्या करने पर यह लगभग 100 से 150 क्वेश्चन के बराबर होगा, जो आपके आगामी विभिन्न वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, खासकर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जीएस पेपर के लिए और मुख्य परीक्षा में हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। साथ ही बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एवं एसएससी, एनटीपीसी एवं सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, सिंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? विकल्प ए में है सिंधव सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा में हुई, बी में है हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है, सी में है हड़प्पा सिंधव नगरों में सबसे बड़ा है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी। हड़प्पा नामक जगह पर खोज होने के कारण ही इसका नाम या मान्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता का मान्य नाम जो है सो हड़प्पा सभ्यता है, जिसका मुख्य कारण है इसका सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई का होना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु या किन धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने नहीं किया? ए में है तांबा, बी में है सोना एवं तांबा, सी में है लोहा और डी में है चांदी एवं कांसा। तो इसमें किन धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने नहीं किया? तो इसका आंसर होगा लोहा। लोहा की खोज वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उससे पहले यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोहा। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सोना की जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी, तांबा की जानकारी थी, टीन की जानकारी थी, शीशा की जानकारी थी, लाजवर्द की जानकारी थी, गौमेद की जानकारी थी, लोहा की जानकारी नहीं थी। टीन और तांबा को मिला के वे कांसा तैयार करते थे, इसकी भी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सोना, चांदी, तांबा, टीन, शीशा, लाजवर्द, गौमेद, कांसा इत्यादि की जानकारी थी। अब तीसरा क्वेश्चन मिलाने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है फारस की मोहरे एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की, बी में है गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक, सी में है ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरों का चित्र और डी में है अलंकृत एवं कच्ची ईंटें। तो यह कहाँ से मिली है? इसको सूची को क्या करना है? मिला देना है। तो आप देखें, फारस की मोहरे एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की लोथल से प्राप्त हुई है। गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक चन्हू से प्राप्त हुई है। उसके बाद ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरों का चित्र हड़प्पा से मिला है और अलंकृत एवं कच्ची ईंट कालीबंगा से मिली है। तो इसको मिला देना है आपको। तो इसको अगर देखेंगे तो फारस की मोहरे एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की जो मिली है वह लोथल से मिली है, तो 4 से मिला देंगे। गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक का साक्ष्य चन्हू से मिला है। ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र हड़प्पा से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलाने के पश्चात बी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी में टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिंग के रूप में दिखाई गई है। 2 में यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है। 3 में यह पशुओं से घिरी हुई है। 4 में एक नारी आकृति के साथ दर्शाई गई जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा सही कारण
है जिनमें उक्त आकृति को शिव के होने की पहचान की जा सकती है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई उसका आप अवलोकन करेंगे तो वह योग मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो चारों ओर पशुओं से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 2 और 3 हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो नामक, इसका व्याख्या देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से एक पशुपति मोहर की मूर्ति मिली है। इसमें पशुपति के दाईं ओर हाथी एवं बाघ और बाईं ओर गेंडा और भैंसा का चित्र और सिंहासन के नीचे हिरण का साक्ष्य मिला है। यानी कि इस पर 1, 2, 3, 4 और 5 पशु है और कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 6 पशु, यानी कि हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा और नीचे 2 हिरण का साक्ष्य मिला है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब 5वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ए में है हड़प्पा, बी में है मेहरगढ़, सी में है सरायनहर और डी में है वुर्जहोम। तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ प्राक सिंधव काल का सबसे प्राचीन ग्रामीण बस्तियों में है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से उत्खनन से गेहूं एवं जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो ईसा से 7000 वर्ष पूर्व, यानी कि 7000 ईसा पूर्व अर्थात 7000 BC से यहाँ का खेती करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपूर्ण संस्कृति माला में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना प्राप्त होती है? ए में है बृहत स्नानागार, बी में है अन्न भंडारगृह, सी में है सभागार और डी में है लोथल गोदीवारा। तो अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल इमारत जो है सो अन्न भंडार गृह था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पीय नगरियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? ए में है विशाल आकार, बी में है विशाल इमारतें, सी में है योजनाबद्ध विन्यास और डी में है चौड़ी सड़कें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की इन विशेषताओं को गौर करेंगे तो ये सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त थी, लेकिन पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जो है सो उसका योजनाबद्ध विन्यास था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी और नगर जो है सो योजनाबद्ध ढंग से बसाए गए थे जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से सबसे प्रमुख है। और यहाँ पर भी नाली व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी जो सिर्फ मिस्र के कीट्स नामक शहर में थी। इसके अलावे यहाँ पर अन्य चीज विशाल आकार था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को अगर देखेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत था। विशाल इमारतें यानी कि अन्नागार और स्नानागार थी, चौड़ी सड़कें भी थी, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाबद्ध विन्यास था, तो जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें जो है सो कहाँ से क्या मिला है उसके आधार पर मिलाना है। तो अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा से समाधि स्थल R37, लोथल से जो गोदी का साक्ष्य मिला है, गोदी में बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति का सुदूर पश्चिमी बस्ती था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम चौहद्दी को देखें या उसके क्षेत्रगत विस्तार को देखें तो उसका क्षेत्रगत विस्तार जो था उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में दायमाबाद और पश्चिम में सुतका गेंडोर था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे पश्चिमी स्थल कौन था? तो सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर था।
तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दाइमाबाद, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सुतका गेंडोर। सबसे पश्चिमी बस्ती सुतका गेंडोर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था। ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है हड़प्पा, सी में धौलावीरा और डी में है कालीबंगा। तो सर्वाधिक विस्तृत जो स्थल था वह धौलावीरा था। धौलावीरा जो है सो सबसे नवीनतम स्थल है। यह गुजरात राज्य में है। इसकी खोज R.S. बिस्ट के द्वारा 1990 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 100 हेक्टेयर है, जो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन हमें सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भाण पर एक दृढ़ संकेत है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह जो है सुचित्र लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है एक पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मिट्टी का हल का साक्ष्य जो है वह वनावली से प्राप्त हुआ। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है। ए में है पक्की मिट्ट से, बी में है सिलखरी से, सी में है लोहा से और डी में है तांबा से। तो हड़प्पा संस्कृति में जितनी मोहरें मिली है, मोहरे कहने से तात्पर्य ये है कि मोहरें मुद्रा नहीं थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मोहरें मिली है उसको याद रखेंगे, वह मोहर मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक जो भी मोहर मिले हैं सामान्यतः वह चौकोर अथवा आयताकार रूप में मिले हैं। निर्माण में मिट्टी पत्थर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सर्वाधिक शेल खरी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है। तो वह मोहरें किससे निर्मित है, वह शेल खरी पत्थर से निर्मित है। अब अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है। ए में है चावल, बी में है कपास, सी में है रागी और डी में है यब। तो अगर हम इन फसलों पर गौर करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल की जानकारी थी और चावल लोथल और रंगपुर से, कपास आलमगीरपुर से, बाजरा लोथल से, चना की जानकारी थी, सरसों की जानकारी थी, तिल की जानकारी थी, जौ की जानकारी, मटर नारियल इत्यादि, केला इत्यादि की जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को संभवतः रागी की जानकारी नहीं थी। तो इसमें रागी विकल्प में है, तो रागी की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है ए में युगल समाधान, यानी कि युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है। बी में है अग्निवेदियाँ, सी में है कर्मकारों के निवास और डी में है मनकाकारी। तो युगल समाधान लोथल से प्राप्त हुआ है, अग्निवेदियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है, कर्मकारों के निवास हड़प्पा से और मनकाकारी यानी कि मन का निर्माण उद्योग जो है चन्हुदरों से था। तो इसको हम लोग विकल्प को मिलाने पर यह जो है ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। ए में है ईरान, 2 में है अफगानिस्तान, 3 में है रोम, 4 में है राजस्थान। तो इनमें से कौन विकल्प सही है उसको हम लोग को देखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर व्यापारिक क्षेत्र को देखेंगे, किन किन क्षेत्रों से व्यापार होता था उस पर अगर आप गौर करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार ईरान से होता था, अफगानिस्तान से होता था, राजस्थान से होता था, लेकिन रोम से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 4 से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पाई गई है। ए में है अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार।
तो सिंधु घाटी सभ्यता से अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। अन्नागार आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिले हैं। 2 मंजिला भवन का भी साक्ष्य मिलता है, क्योंकि सीढ़ियों का प्रयोग वो लोग करते थे, जिससे अब अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 मंजिला भवन होते होंगे। और स्नानागार का भी साक्ष्य मिलता है। तो इसका अगर हम देखें तो ये विकल्प तीनों चीज है, इसलिए यह सही है। अब बी में है 2 मंजिला भवन। मंदिर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। विष्णु की मूर्ति का साक्ष्य नहीं मिलता। पशुपति मोहर का साक्ष्य मिला है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, विष्णु की मूर्ति नहीं मिला है, तो ये भी नहीं होगा। सी में है चौड़ी सड़कें, यह मिलता है। स्नानागार मिलता है। स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति, इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि को पढ़ने का कार्य किया? ए में है एच.डी. शंकालिया, बी.वी. लाल, आई महादेवन और डी में विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो अगर इसका आंसर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वह चित्र लिपि है, और उस लिपि को पढ़ने का कार्य आई महादेवन के द्वारा किया गया है। तो इसका आई महादेवन और इसके साथ साथ एन वर्मा एवं एच.एन. राव के द्वारा भी इसको पढ़ने का कार्य किया गया है। तो इसमें हो जाएगा आई महादेवन। एच.डी. शंकालिया का कार्य लिपि से संबंधित नहीं है, न ही बी.वी. लाल और न ही विंसेंट आर्थर स्मिथ का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आई महादेवन। इसके साथ ही आप याद रखेंगे सिंधु लिपि के पढ़ने के कार्य में एन वर्मा और एच.एन. राव का उल्लेखनीय योगदान है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का एक कांसे के रथ जिसमें 2 बैलों की जुती हुई है और उसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान से इसका साक्ष्य मिला है? तो यह दायमाबाद से मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित स्थान से मिला है। तो इसका कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर के से नवपाषाण संस्कृति के गर्तावास का उल्लेख मिलता है, जो श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर बुर्ज होम स्थल है, वहाँ से मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अलावे गुफराल जगह है, गुफराल, वहाँ से भी जमीन के अंदर गड्ढों में रहने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? ए में है वज्र खां, बी में है बलूचिस्तान, सी में है औरंगाबाद और डी में है दैमाबाद। तो लाजवर्द मणि अफगानिस्तान के वज्र खां क्षेत्र से मंगाए जाते थे। अब हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी वस्तुओं का आयात एवं निर्यात किया जाता था, और जो विभिन्न जगहों से प्राप्त किए जाते थे, जैसे टीन अफगानिस्तान ईरान से मंगाया जाता था, तांबा खैतरी से, सोना कोलार से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, शिलाजीत जो है सो हिमालय के क्षेत्रों से मंगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो मापक हैं वह 16 गुणज के हैं। अगला है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मुद्रा पर अंकित है? अभी हम लोगों ने इसको देखा था, जो पशुपति मुद्रा पर विभिन्न पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह कौन कौन से पशु हैं? तो उसमें बाघ है, हाथी है, गेंडा है और भैंसा का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र का उल्लेख मिलता है और कपास उपजाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो ये इस पाठ के सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी पाठ के 25 और क्वेश्चन को लाएंगे तो आपका लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न जो है हो जाएगा। इस तरह लगातार
प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के क्वेश्चन को डालेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और बेहतर तैयारी के लिए और सभी विषयों की तैयारी के लिए हमारे चैनल को से जुड़ें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।